कप्पी, तुम्हें याद है जब एक दिन तुम छत से लटक गए थे और सीधे हौद में गिर गए थे? पानी हुई क्या? नहीं हुई है। याद है? और तुम्हें याद है तुम एक बार मेरी तरह ऐसे ऐसे गर्दन हिला रही थी? हाँ। और तुम्हारी गर्दन अटक गई थी? हाँ। मेमना, हाँ? बहुत रात हो गई है, तुम जाके सो जाओ। हमने बिस्तर लगा दिया तुम्हारे लिए डरते डरते। टेंशन टाइट, इट्स 11 एट नाइट। मेमना तुम्हारे साथ बात करके टाइम कब कट जाता है पता ही नहीं चलता। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे रूम तक छोड़ देता हूँ। हाँ, ठीक है। चलो। गुड नाइट चिया। गुड नाइट। इतना क्यों हंस रही हो? क्या हुआ? कप्पी, तुम्हारे साथ बिताया हुआ वक्त मेरे को बहुत याद आ रहा है। कितने पागल थे ना हम लोग। हाँ मेमना, वक्त गुजर जाता है और सिर्फ यादें रह जाती हैं। हाँ कप्पी, और अक्सर यादें ही याद आती है। कप्पी, तुम्हें पता है जब तुम अपना सर ऐसे ऐसे हिलाते हो तो बहुत फनी दिखते हो। हाँ? लेकिन आज मैं एक बार ट्राई करूंगी। रेडी? नहीं 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 नहीं, 1 अकड़ जाएगी। 2 3। हो गई ना टेंशन टाइट। मना कर रहा था मैं। एक सेकंड, मैं कुछ करता हूँ। बहुत दर्द हो रहा है। क्या हुआ कप्पी? दर्द हो रही है। मैं कुछ करता हूँ। एक सेकंड। आराम से। टेंशन टाइट, डोंट शाउट एट नाइट। अब तुम अपनी गर्दन हिला के दिखाओ थोड़ा। अच्छा लग रहा है। थैंक यू कप्पी। अब दोबारा ऐसा कभी मत करना वरना प्रॉब्लम हो सकती है। गुड नाइट। टेंशन टाइट। हाँ? मतलब गुड नाइट। मेमना, हाँ? तुम इस ड्रेस में अच्छी लगती हो लेकिन क्या कप्पी? कुछ नहीं। पट्टन। बुद्धू ना। पता है मुझे। प्रांदन? ये क्या? पागल। मेमना को कमरे तक छोड़ने में इतना समय लग गया ना आपको? इतनी देर में तो हम उसे रेलवे स्टेशन तक छोड़ आए होते डरते डरते। हाँ, तुम चोइया हो ना, और चोइया तो तेज भाग के यहाँ वहां से निकल के जल्दी रेलवे स्टेशन पहुंच सकती है। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है यार? सो ना चुपचाप। हमारी प्रॉब्लम ये है कि आप लाइट ऑन छोड़ के गए थे डरते डरते, और जब लाइट ऑन होती है हमें नींद नहीं आती है। ठीक है मेमना आपकी दोस्त है, लेकिन हम भी आपकी पत्नी है और अपनी पत्नी का ख्याल रखना चाहिए डरते डरते। पत्नी अगर अपने दिमाग की बत्ती ऑन करे तो प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी। अगर तुम्हें लाइट में नींद नहीं आती है तो उठ के लाइट ऑफ कर देती है। प्रॉब्लम क्या है उसमें यार? अच्छा ये सही है, मतलब सब कुछ हम करें और आप अपनी दोस्त से बैठ के सिर्फ बातें करेंगे डरते डरते। चुया, मेमना मेरी दोस्त है, मैं उसके साथ बात नहीं करूंगा तो क्या तुम्हारे साथ बात करूंगा? और एक बात और, मुझे तुमसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है।
मैंने तुम्हें सॉरी बाबूजी के सामने सिर्फ मजबूरी में बोला था, ये बात याद रखना तुम। हमें भी आपसे बात करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, डरते डरते। तो सो जाओ ना, प्रॉब्लम क्या है? टेंशन टाइट, गुड नाइट। भैया लगता है इन दोनों के बीच कोल्ड वॉर जारी है। डॉट 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 डॉट। ये कोल्ड वॉर नहीं, दुनिया की सबसे ओल्ड वॉर है। लेकिन देखना गोमू कहीं के इन दो मुल्कों के बीच अपने आप शांति का माहौल बन जाएगा। हर तरफ अशांति है। बिजली और पेट्रोल के दाम फिर से बढ़े। भ्रष्टाचार विरोधी बिल को लेकर नेता संसद में फिर से भिड़े। कल रात सरहद पे फिर गोली चली और एक शादी में दुल्हन की बजाय दूल्हे की उठ गई डोली। हाय राम। हाँ भाई, ये तो थी हमारे देश की मौजूदा स्थिति। अब ये बताओ कि नाश्ते की स्थिति कैसी है? नाश्ता आ रहा है बाबूजी। आपको तो पता ही है, मयूरी का नाश्ता जितनी देरी से आता है उतना ही टेस्टी होता है। और फिर आज वो अकेली भी नहीं है, मेमना उसकी हेल्प कर रही है किचन में। ये लीजिए, नाश्ता आ गया। आज मयूरी और मयूरी की मेमना ने साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट बनाया है। अब साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट बना है तो साउथ इंडियन डांस तो बनता है ना। अरे हाँ, वैसे एक और स्पेशल डिश बनी है, मयूरी अभी लेकर आती। अरे मेमना तुम खड़ी क्यों? बैठो ना। टेंशन टाइट, मसाला डोसा इज ए हेल्दी डाइट। अच्छा, फिर तो 3-4 खा लीजिएगा आप डरते डरते। टेंशन टाइट, एक्चुअली यू आर राइट। और जब नाश्ता इतना टेस्टी बनता है तो मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता हूं, चाहे मेरा पेट ही क्यों ना फट जाए। मेमना बेटा, आज तो तू बिल्कुल वो पुराने वाली मेमना जैसी लग रही है। एक्चुअली क्या है ना बाबूजी, कल कप्पी ने बोला था कि वेस्टर्न ड्रेस मुझ पे ज्यादा सूट नहीं करता है, इसलिए मैंने ये पहना। कप्पी, कैसा लगा सरप्राइज? अच्छी लग रही हो ना? हाँ हाँ हाँ। नाइस नाइस, टेंशन टाइट। भैया मुझे नहीं लगता इन दो मुल्कों के बीच जल्दी शांति होगी। इनके बीच मुझे एक तीसरा मुल्क इन्वॉल्व होता नजर आ रहा है। डॉट डॉट और एक और डॉट। कोई नई बात नहीं है गोमुख, जब 2 ट्रैक पर 3 ट्रेन दौड़ेंगी तो टक्कर तो होनी ही होनी है। हे जी, आप दोनों ये औरतों की तरह क्या खुसुर फुसुर कर रहे हैं? नहीं, हम तो चटनी की तारीफ कर रहे थे, बड़ी टेस्टी बनी है। वैसे कोकोनट चटनी बनती किससे है? कोकोनट से। हाँ। अबे गधे, ये क्या म्यूजिक बनती शुरू कर दी तूने? भैया, हमने बड़ी बड़ी पिक्चरों में देखा है कि जब भी बड़े बड़े लोग खाना खाते हैं तो उनके पीछे लोग बालिन बजाते हैं, बालिन। हरिओम हरिओम। ये देखो बालिन, गिटार का बेटा। आप भी नाश्ता करो, हम आपके पीछे जी बजाएंगे और सुरीला सुरीला नाश्ता कराएंगे। हरिओम हरिओम। भाई सब लोग नाश्ता करो, अपने गधा प्रसाद जी म्यूजिक देंगे। रेडी?
बंद कर। ओहो, अरे गधा प्रसाद क्या कर रहा है? बस कर, गधा कहीं का। ये लीजिए आज की स्पेशल डिश, सूजी का हलवा। मयूरी की प्यारी चुईया ने बनाया। सूजी का हलवा? मेरा फेवरेट डिश है सूजी का हलवा। अच्छा? टेस्ट कराओ। हाँ। अबे गधे धीरे बजा बेटा, धीरे। चूहिया वेरी टेस्टी, वेरी नाइस। वैसे भी आज हलवा और डोसा दोनों इतने टेस्टी बने हैं। थैंक यू बाबूजी। डरते डरते कपी जी, आप हलवा नहीं खाएंगे डरते डरते? नहीं नहीं, मैंने 3-4 डोसे खा लिए, मेरा पेट फुल है। अच्छा, लेकिन अभी तो आपने कहा था कि अगर कोई चीज आपको खाने में बहुत अच्छी लगती है तो आप उसे बहुत ज्यादा खा लेते हैं, फिर चाहे आपका पेट ही क्यों ना फट जाए डरते डरते। कोई नई बात नहीं है चुईया। अबे कपी, खा लेना हलवा, वरना चुईया को बुरा लगेगा। हाँ कपी, खा लेना। खा ले बेटा, इतने प्यार से बनाया है। कपी खाओ खाओ। क्यों नहीं, क्यों नहीं। टेंशन टाइट, गिटार के स्ट्रिंग्स हो रही है टाइट। वैसे मेरे गुरुजी ने कहा था, चाहे गिटार के तार हो या दिल के तार, अगर दोनों की मरम्मत ना करे तो टूट सकती है। वैसे कपी, देखा जाए तो मेरे पहले गुरु तुम हो। मैं? वो कैसे? तुम्हें याद नहीं है? तुम ही मुझसे कहा करते थे कि अगर लाइफ में कुछ पाने हो और अपना सपना पूरा करना हो तो दुनिया की फिक्र नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिंदगी हमें सिर्फ एक बार मिलती है और हमें अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीने का पूरा हक है। तुम्हें मेरी ये बात अभी तक याद है? तुम्हारी इन्हीं बातों ने तो मुझे हिम्मत दी थी और मैं म्यूजिक को अपना करियर बना पाई। आज मैं इसी म्यूजिक के सहारे जी रही हूँ, वरना लाइफ से कब का हार गई होती। तो मेमना, तुम अब अपनी जिंदगी से खुश हो? क्या तुम खुश हो अपने मैरिज से? क्या तुम खुश हो अपने मैरिज से? तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या तुम अपनी जिंदगी से खुश हो? नहीं, लेकिन शायद मैं यहाँ अपनी खुशियां ढूंढने आई हूँ। तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की? तुम्हारे जैसा कोई मिला ही नहीं। आज तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड भी है ना? नहीं, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, लेकिन एक अच्छा दोस्त है जो इस वक्त मेरे सामने बैठा है। और कुछ कहना है? कुछ पूछना है? हाँ, नहीं नहीं। कपी, क्या हुआ? अगर तुम्हें यहाँ बोलने में प्रॉब्लम है तो मोहल्ले में चले। हाँ,
चलो। थैंक यू कप्पी। मुझे पता था कि तुम मेरे फीलिंग को समझोगे। मेमना, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। लेकिन कप्पी, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है और 2 दिन बाद मेरा कानपुर में परफॉर्मेंस भी तो है। एक काम करते हैं। हाँ? हम दोनों कल सुबह यहाँ से निकल जाएंगे। हाँ, लेकिन सब ठीक हो जाएगा ना? मेरे को बहुत डर लग रहा है। टेंशन टाइट, एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। बस मुझे चोइया की टेंशन है। अगर उसे पता चला तो? क्या कविता बंदर ने ऐसा कहा? तूने उन दोनों को गार्डन में ही क्यों नहीं रोका? कोयल दीदी, हमारी आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा। हम हिल भी नहीं पा रहे थे डरते डरते। एक पल के लिए एक ख्याल आया कि शायद हमने गलत सुना है, और फिर हम मोहल्ले में चले गए डरते डरते। न जाने कैसे एक पल में बदल जाते हैं ये दुनिया के बदलते रिश्ते। ये मेमना तो रॉक स्टार से शॉक स्टार निकली। इतना बड़ा धोखा। उसने ये सही नहीं किया। हम लोग उसे ऐसा शौक देंगे कि जिंदगी में फिर कभी गिटार नहीं बजा पाएगी। क्या बात है, जब से मेमना आई है हर कोई म्यूजिक की बात कर रहा है। डॉट 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 यो। तुम सबके सिग्नल डाउन क्यों है? चुईया, तुम्हारी पटरी क्यों उखड़ी हुई है? मैं बताती हूँ। क्या कपी की इतनी हिम्मत? डॉट 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 डॉट। चल, कपी को 2 थप्पड़ लगा के समझाते हैं और उसके बाद मेमना को घर से बाहर का रास्ता दिखाते हैं। चल भैया 1 मिनट, फुल स्टॉप। बात इतनी आसान नहीं है जितनी आप समझ रहे हो। फुल स्टॉप। इस मामले को बड़ी सूझबूझ के साथ हैंडल करना पड़ेगा, वरना बात बिगड़ भी सकती है। डॉट 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 डॉट। जो अपनी पत्नी को धोखा देकर किसी के साथ अफेयर कर सकता है, वो अपने भाई के थप्पड़ से क्या डरेगा? हो सकता है वो आपका हाथ पकड़ ले। डॉट 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 डॉट। मयूरी को तो लगता है कि हमें मयूरी के बाबूजी को चल के सब कुछ बता देना चाहिए। नहीं मयूरी दीदी, बाबूजी से कुछ मत कहिएगा डरते डरते। हमें पता है बाबूजी के कहने पे कभी जी हमसे माफी तो जरूर मांग लेंगे, लेकिन हम कभी जी को उनकी इस गलती के लिए किसी भी हाल में माफ नहीं कर सकते। चाहे बाबूजी क्यों ना कहे, कभी माफ नहीं करेंगे, कभी नहीं। बस बस कभी नहीं। आइए आइए आइए। आप दोनों का चिड़ियाघर स्टेशन पे हार्दिक स्वागत है। वैसे आप दोनों एक साथ कहाँ गए थे? वो हम लोग मोहल्ला में घूमने गए थे। हाँ, वो मेमना कह रही थी कि उसे मोहल्ला देखे हुए काफी टाइम हो गया। हाँ, इसीलिए मैं इसे मोहल्ला दिखाने ले गया था। और ये वहां सबसे मिली भी, और सबको इससे मिलके बहुत अच्छा लगा।
है ना मेमना? हाँ। मेमना है ही ऐसी, सबको अच्छी लगती है। डॉट 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 डॉट। वैसे मेमना, तुम मोहल्ले में ये गिटार क्यों लेके गई थी? क्वेश्चन मार्क। वो मैं वो प्रैक्टिस कर रही थी। और इसका गिटार बजाना भी सबको बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा बजाती है। वैसे मैम ना, तुम कानपुर के लिए कब निकल रही हो? संडे को परफॉर्मेंस है मेरा, लेकिन मैं कल चली जाऊंगी। हाँ। कल क्यों? क्वेश्चन मार्क। वो इसलिए कि उसे अपने शो के लिए रिहर्सल करनी है। और मेमना तुम कह रही थी कि तुम्हें नई ट्यून पे प्रैक्टिस करनी है। हाँ। तो प्रैक्टिस करते हैं ना। आओ जल्दी आओ, क्या कर रहे हो तुम? टेंशन टाइट, सिचुएशन इज नॉट राइट। भैयास को हम पे शक हो गया। कभी अगर तुम्हें लगता है कि ये ठीक नहीं है तो तुम फिर सोच लो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे वजह से तुम्हारे फैमिली नहीं में। मैम ना, मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी भुगतने के लिए तैयार हूं। गोमुख, मुझे लगता है हमें बाबूजी के पास जाना ही पड़ेगा। उससे क्या होगा? भैया चुईया ने साफ साफ कहा है कि वो बाबूजी की भी नहीं सुनेगी। ब्रैकेट क्लोज। अरे वो सब बाद में देख लेंगे। सबसे पहले जरूरी ये है कि कपी को सही ट्रैक पे लाया जाए, और ये काम चिड़ियाघर के स्टेशन मास्टर ही कर सकते हैं। मैं जानता हूं भैयास बाबूजी को सब कुछ बता देंगे, लेकिन तुम टेंशन टाइट मत करो, क्योंकि इस बार मैं बाबूजी की भी नहीं सुनूंगा। हालांकि मुझे विश्वास नहीं होता कि वो दोनों मुझे और चुईया को इस तरह से धोखा दे सकते हैं, लेकिन जमाना बदल रहा है और मेरे संस्कार पुराने पड़ रहे हैं, इसलिए मैं गलत भी हो सकता हूँ। बेटा चुईया कहाँ है? वो किचन में है बाबूजी, बहुत रो रही है। वो कपी को बुला, सिर्फ कपी को। मयूरी के बाबूजी, आप मेमना को भी बुलाइए ना। हाँ बाबूजी, दोनों आमने सामने रहेंगे तो झूठ नहीं बोल पाएंगे। नहीं बेटा, मेमना इस घर की मेहमान है और किसी भी मेहमान से इस तरह के सवाल करने का ना तो मुझे कोई हक है और ना ही ये चिड़ियाघर के संस्कार है। और मान लो मेमना निर्दोष हुई तो, तुम लोगों की बात गलत हुई तो, मैं तो जिंदगी भर उससे आंख नहीं मिला पाऊंगा ना। कपी मेरा बेटा है, उस पर मेरा हक बनता है और उससे सवाल करने का भी हक बनता है मुझे। बात तो आपकी भी सही है बाबूजी। जी बाबूजी। कपी, मैं बात को घुमा फिरा कर कहने की बजाय सीधे मुद्दे पर आता हूं। क्या तेरे और मेमना के बीच कुछ चल रहा है? और जवाब मुझे सिर्फ हाँ या ना में चाहिए। बाबूजी सिर्फ हाँ या ना। नहीं बाबूजी, क्या है, भैयास की सोच पुराने जमाने की है। इन दोनों को लगता है कि एक लड़के और लड़की के बीच सिर्फ अफेयर हो सकता है, दोस्ती नहीं। बाबूजी मेमना सिर्फ मेरी दोस्त है, दैट्स इट। ये झूठ बोल रहा है बाबूजी। फुल स्टॉप। कपी कहीं के, चुईया ने तुझे बीच मोहल्ले में मेमना का हाथ पकड़ते हुए देखा है। और बगीचे में तुम दोनों की रोमांटिक बातें भी सुन ली थी। चुप, अब बीच में कोई नहीं बोलेगा। हाँ बेटा, तो तू यकीन के साथ कह सकता है कि ये जो कुछ भी कह रहे हैं उसमें कोई सच्चाई नहीं है? बिल्कुल नहीं है बाबूजी। तो यही बात तू मेरे सर पर हाथ रखकर कह, मेरे सर पर हाथ रखकर कसम खा कि ये लोग जो कुछ भी सोच रहे हैं वो गलत है।
सर पे हाथ रख के कसम खा कपी। सर पर हाथ रखकर कसम खा कपी। मैं कसम खा के कहता हूं बाबूजी कि मेरे और मेमना के बीच सिर्फ दोस्ती का रिश्ता है और कुछ नहीं। थैंक यू बेटा। अब मुझे माफ करना कि मैंने तुझसे इस तरह का सवाल किया। इट्स ओके बाबूजी। मैंने कहा था ना, वो दोनों ऐसा सोच भी नहीं सकते। हरिओम हरिओम। एक तरफ तो दुनिया में पानी की इतनी कमी हो रही है कि सब तरफ बूंद बूंद पानी बचाने की बात हो रही है। दूसरी तरफ एक ये है, बेकार में आंसू बहाए जा रही हैं, बेकार में। बाबूजी, बस माँ और पापा की याद आ रही थी तो ऐसी आंखें भर आई डरते डरते। जब आदमी को झूठ बोलने की आदत ना हो ना तो कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। मुझे सब पता है, घोटक गोमुख ने मुझे सब बता दिया है। यहां तक कि मैंने कपी को बुलाकर सारी बात साफ साफ भी कर ली है। क्या आपको सब पता चल गया डरते डरते? हाँ, और कपी ने बाकायदा मेरे सर पर हाथ रखकर कसम खाई है कि मेमना उसकी सिर्फ दोस्त है, एक अच्छी दोस्त। उन दोनों के बीच में और कुछ नहीं है। कपी जी ने आपके सर पे हाथ रख के इतना बड़ा झूठ बोला बाबूजी डरते डरते? कैसी बात कर रही है बेटा? तुझे लगता है कि कपी मेरी झूठी कसम खा सकता है? बाबूजी, वो इस वक्त कुछ भी कर सकते हैं डरते डरते। हमने देखा है कपी जी और मेमना को एक साथ बातें करते हुए। एक पिता होने के नाते आप उन पे विश्वास कर सकते हैं, लेकिन हम एक पत्नी होने के नाते प्यार और दोस्ती में अंतर समझते हैं। दो दोस्त कभी घर से भागने की बात नहीं करेंगे बाबूजी डरते डरते। बेटा, तुझे कहीं ना कहीं जरूर कोई ना कोई गलतफहमी हो रही है। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, मैं बाकायदा कपी और मेमना को यहाँ तुम्हारे सामने बुलाकर सारी बात साफ कर देता हूँ। नहीं नहीं बाबूजी, हम नहीं चाहते कि कपी जी को हमारे सामने और झूठ बोलना पड़े। और फिर वैसे भी कल की सुबह में ज्यादा वक्त नहीं है। कल या तो आपके विश्वास की जीत होगी या फिर हमारी गलतफहमी की। डरते डरते टेंशन टाइट, एवरीथिंग इज ऑल राइट। मैंने सिचुएशन को ऐसे हैंडल किया है कि भैयाज और भाभी के साथ साथ बाबूजी को भी असलियत का पता नहीं चला। लेकिन एक और टेंशन टाइट बात पता चली है, चुईया ने हम दोनों को मोहल्ले में देख लिया था। क्या? अरे चिल्लाओ मत, ऐसे चिल्लाओगी तो तुम्हारे साथ साथ मेरी भी टेंशन टाइट हो जाएगी। मैं वही सोच रहा था कि भैयाज को हम पे शक कैसे हुआ। अबे टेंशन टाइट प्राणी, तू वॉलियन प्रसाद से तबला कुमार कब बन गया? भैया, समय और टैलेंट कब बदल जाए
किसी को नहीं पता। अगर आपके पास टैलेंट है तो आपका समय जरूर बदलेगा। और आपके पास समय है तो जब मन चाहे टैलेंट को बदल लो। गिटार और वॉल्यूम से ना हमारी कुछ खास जमी नहीं, इसलिए छोड़ दिया। फिर हमको लगा कि जिससे होगा हमारा भला वो है तबला, इसलिए हमने इसको पकड़ लिया। लेकिन तुझे देख के तो ऐसा लग रहा है कि तबले ने तुझे पकड़ लिया है। हैं? हाँ। मैमू प्लीज हमको तबला बजाना सिखा दो। ഗദ പ്രസാദ്, ഐ എം സോറി, എനിക്ക് തബ്ല പ്ലേ ആക്കാൻ ഒട്ടും അറിയില്ല. ഇതെങ്ങനെയാ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് പ്ലേ ആക്കണ്ടേ? इल्ल ഇല്ല. बाबू हाँ, ओ, ये कह रही है कि इनको तबला बजाना सही तरह नहीं आता। हाँ तो सही तो कह रही हो। प्लीज मैमू जितना भी आता उतना सिखा दो, बाकी खुद सीख लेंगे। सिखा दो प्लीज। ये ऐसे पीछा नहीं छोड़ेगा, जो आता है बता दो इसे। अरे थोड़ा बहुत कुछ भी बता दो यार। अरे हाँ. ओके, मैं तुम्हें सिखाऊंगी, लेकिन रैप करना. ओ ये हैं? हाँ. देखा, हमको सिखाएंगे रैप करना। और ये पर ये होता क्या है? तुम्हें रैप नहीं पता क्या होता है? ना। ठीक है, सुनो, मैं तुम्हें सुनाती हूँ. हाँ हाँ सुनाओ सुनाओ। रेडी हो? रेडी स्टेडी गो। 1 2 3. I am मेमना, मैं हूँ रॉकस्टार. ओ ये, ओ ये. गाती हूँ मैं गाना, बजाऊं दिल के तार. ओ ये, ओ ये. कपीदा बंदर है मेरा यार. ओ ये, ओ ये. ये मेरा यार है बड़ा दिलदार. ओ ये, ओ ये, ओ ये, ओ ये. ओ ये ये तो बड़ा आसान है, हम तो सीख भी गए। हाँ सुनाए। सुनाओ. मैं हूँ मेमना, मैं हूँ रॉकस्टार. ओ या ओ या। नहीं, तुम गदा प्रसाद हो, मेमना नहीं. मेमना मैं हूँ. हाँ, तुम अपने स्टाइल में बजाओ. बजा। ठीक है. तिनक दिंधा, तिनक दिंधा. I am गाधा. हमारी भाभी, सत्य भाभी आ गई. हमारी भाभी, भाभी हमने हमारी नई रॉक धुन बनाई है, सुनाए? अरे क्यों पका रहा है, जाना कल सुनाना। आहा, अभी जब मेमू सुना रही थी तो बड़े प्यार से सुन रहे थे, नाच भी रहे थे. अब हम सुना रहे हैं तो नाटक कर रहे हैं. अरे नहीं, मेरे कहने का मतलब था कि कल सुना देना यार। नहीं, कल नहीं सुनाएंगे. कल आप और मेमू साथ भाग गए तो कथा भैया आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इनका कोई भरोसा नहीं है. ये भाग भी सकते हैं डरते डरते. एक्सक्यूज मी. जाना यार, क्या खड़ा है यहाँ पे? जा रहे हैं और अपने बाबूजी को सुनाएंगे हमारी नई रैप धुन. हाँ जा। हमारे बाबूजी कहाँ है? बाबूजी आ रहे. बाबूजी, हमारे बाबूजी. चुया, हमें आपसे कोई बात नहीं करनी है. आपको जो सही लगता है आप वो कीजिए. हम आपके रास्ते में बिल्कुल नहीं आएंगे डरते डरते. चुया तुम मुझे गलत समझ रही हो. अब आप गलत हैं कि सही, सच्चे हैं या झूठे, दोस्त हैं या फिर आशिक हैं, अब हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता डरते डरते. सो जाइए, रात बहुत हो गई है.
कभी भी गायब है। चुया, चुया, चुया उठ चुया। चुया ये बता कि कपिता बंदर कहाँ है? चुया मेमना अपने कमरे में नहीं है। कहीं कपिता बंदर छत पे तो नहीं गया? अब मयूरी छत पर देख कर आती है। जा जा। मैं भी बगीचे में देख कर आती हूँ, शायद दोनों वही होंगे। हाँ उन्हें ढूंढना बेकार है, वो दोनों जा चुके हैं। नहीं चुया, कभी ऐसा नहीं कर सकता। शायद दोनों मोहल्ले में होंगे। मैं देख कर आती हूँ ना। ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।